सोचे समझे बगैर कर लेती है तो शान मसूद अगले ही मरहले में कप्तान अनाउंस शहीन शाह अफरीदी हो गए, लेकिन अब वो टीम के स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं बन पाते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स टॉक। पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ शुरू होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया में, और इस सीरीज़ से पहले बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं जिसके बारे में हमने कहा चले हैं आपको आगाह करते हैं और बताते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की टीम सोचे समझे बगैर कर लेती है। एक चीज़ है उसके बारे में सोचती नहीं है, उसके बारे में मैंने कहा चंद पॉइंट आपसे डिस्कस करूं। सबसे पहले वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, बाबर आजम जो थे कप्तान, ऑल फॉर्मेट ख़त्म हुए और शान मसूद के टेस्ट कैप्टन के चांसेस पहले भी नज़र आ रहे थे कि वो टेस्ट कैप्टन बनेंगे, और यही हुआ कि जैसे ही बाबर आजम ने अपना इस्तीफ़ा अनाउंस किया तो शान मसूद अगले ही मरहले में कप्तान अनाउंस हो गए और T20 के कप्तान शहीन शाह अफरीदी हो गए, और जो सिलेक्टर हैं वो वहाब रियाज बन गए, और जो हमारे हेड कोच हैं वो मोहम्मद हफीज़ बन। अच्छा, अब इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ये था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम को अनाउंस करना। अच्छा, डोमेस्टिक हो रहा था, डोमेस्टिक में कायद की ट्रॉफी हो रही थी, वहाँ से देखना था कि प्लेयर्स कौन से लेकर आए। अब हमारे पास सबसे मेन जो इशू था वो था हमारे पास फास्ट बॉलर्स की पूरा ना होना, क्योंकि हमारे पास एक शहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ टेस्ट खेले नहीं हैं, उनका टेस्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, और देखा जाए तो नसीम शाह अनफिट हैं, क्योंकि तेज़ गेंद करने वाले हमारे पास दो अच्छे मेन बॉलर जो थे उनमें से एक बॉलर हमारे पास अवेलेबल है, दूसरा बॉलर अनफिट है। अब हारिस रऊफ को कहा जाता है वो इस चीज़ से कहते हैं कि मैं टेस्ट में अभी उस तरीके से फिट नहीं हूँ, क्योंकि जब बंदा एक इतनी क्रिकेट खेल रहा होता है तो वो अपने आप को मेंटली फिट नहीं समझ रहा होता, जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ के लिए हामी नहीं भरी। सेकेंडली इन्होंने डोमेस्टिक के प्लेयर्स उठाए, मीर हमजा को, खुरम शहजाद को, तो अच्छी चॉइस है क्योंकि अब डेब्यू करवाना है आपने, बड़ा एक आपके पास अच्छा मौका हमारे लिए ये होता है कि हम एक डेब्यू बॉलर को डोमेस्टिक से खिला के डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करवाते हैं। मतलब हमारे लिए ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारी एक इतनी तैयारी ही नहीं होती है कि हमारे पास पीछे बैकअप पे कोई बॉलर मौजूद हो। एक बॉलर होना कोई एक बात होती है कि आप एक बॉलर को डेब्यू करवाते हो, बाकी ऐसे बॉलर होते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में ये 2-3 बॉलर जो ऐसे होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जाके डेब्यू करते हैं, हमने काफ़ी ज़्यादा सीरीज टेस्ट सीरीज में ये देख चुके हैं। अब्बास को नहीं रखा, समझ में नहीं आ रहा, उसको सिर्फ इस वजह से पीछे करी जा रहे हैं क्योंकि उसकी पेस नहीं है या इस तरीके से, लेकिन अगर हम देखें कि अब्बास ऐसा बॉलर है कि वो एक लाइन लेंथ पे बॉलिंग करके विकेट ले सकता है, अगर हम उसको रखें तो उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास स्विंग है, तो वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, बट नहीं। और मेरे ख्याल से वहाब रियाज खुद एक बॉलर रहे हैं तो उनको ये चीज़ सोचनी समझनी चाहिए थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने किस बेस पर मोहम्मद अब्बास को नहीं रखा। तो कंसिस्टेंटली जब पाकिस्तान की सीरीज़ भी होती है तब भी उनको नहीं शामिल किया जाता, और कोई भी उनके पीछे आवाज़ उठाने के लिए नहीं है। यहाँ तक बात करते हैं। अच्छा, अब एक ऐसे प्लेयर की बात करते हैं जो काफ़ी देर से परफॉर्म कर रहे हैं कायदम ट्रॉफ़ी में, और उसको कायदम ट्रॉफ़ी में ऊपर भी आ रहे हैं, ट्रिपल सेंचुरी भी कर रहे हैं। उनको अब हम टीम में नहीं लेकर आएंगे, हम और बहुत सारे प्लेयर्स को लेकर आएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद हुरैरा की। मोहम्मद हुरैरा ऐसा प्लेयर है जो काफ़ी देर से जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, कायदे ट्रॉफ़ी में उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी की है, लेकिन कभी भी उस चीज़ के बारे में ये नहीं सोचा गया कि अगर हम उनको टीम में लेकर आएँ तो हम उनको चांस दें, उनको हम होम टेस्ट सीरीज़ के अंदर चांस देकर टीम में लेकर आएँ, या वैसे हम उसको टीम में रख लें। हम साइम अयूब को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, साइम अयूब आपने रख लिया, लेकिन साइम अयूब की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा T20 बेस्ड है। अभी डोमेस्टिक में एक आधी परफॉर्मेंस उन्होंने की है जिसमें एक अच्छा स्कोर किया है, लेकिन वो आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी सीरीज़ में जहाँ पे गेंद तेज़ होगा और वहाँ पे वो उस तरह का बैट्समैन कामयाब होगा? अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि हमने दो ऑलराउंडर को रखा जिसमें एक आमिर जमाल है, और आमिर जमाल और दूसरे हैं फ़हीम अशरफ। सबसे पहले हम आमिर जमाल के ऊपर बात करते हैं कि आमिर जमाल को हमने T20 खिलाया है। T20 के बाद अब हम उनको भी डेब्यू करवाने लगे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो
उनके लिए वो सिचुएशन उनकी समझ से बाहर होनी है, क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं वहाँ पे आपने टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, तो इतना मुश्किल टेस्ट सीरीज़ होती है कि पाकिस्तान काफ़ी टाइम हो गया कि वो ऑस्ट्रेलिया में कभी टेस्ट मैच सिंगल मैच में नहीं जीता हुआ। तो फिर आपने इस तरह का डेब्यू बॉलर लेकर जाना और फिर उसके साथ फ़हीम अशरफ। अब फ़हीम अशरफ को आपने चांस देना है, तो मुझे समझ नहीं आती उनको किस तरीके से आप चांस दे रहे हैं। या तो आप उनको प्रॉपर चांस दें कि आपने परफॉर्म करना है या नहीं करना, आपके पास इतना मौका है, हम आपको खिला रहे हैं। एक सीरीज़ में फ़हीम अशरफ को रखते हैं, दूसरी सीरीज़ में फ़हीम अशरफ को ड्रॉप कर देते हैं, और फिर कोई मुश्किल सीरीज़ आ जाती है वहाँ पे हम फ़हीम अशरफ को ले आते हैं। तो ये कोई समझ से बाहर चीज़ नहीं है, कोई भी प्लेयर इस तरीके से एडजस्ट नहीं हो सकता। और अब हम उम्मीद यही करते हैं कि जो कप्तान है शान मसूद, जिनकी अपनी एवरेज 28.5 की है, तो उनसे हम कितनी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। हमारी पहले भी ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की टीम जब भी जाती है ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए, तो इनएक्सपीरियंस टीम होती है। वहाँ पे उन वो प्लेयर्स जो ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल न्यू होते हैं, उनके लिए वहाँ पे खेलना ऐसे ही होता है कि वो उनको समझ नहीं आ रही होती कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में उन्होंने खुद को अडॉप्ट करना है और खुद में कितना कॉन्फिडेंस वो लेकर आएंगे कि वो वहाँ पे परफॉर्म करें। जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं वो या तो अनफिट होते हैं, या फिर हमारा बैकअप जो बेंच है फास्ट बॉलर का या कोई बैट्समैन का, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। अब यहाँ पे एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन की अगर मैं बात करता हूँ टेस्ट सीरीज़ के अगेंस्ट के, असद शफीक हैं और फवाद आलम है। लास्ट बात है सिर्फ और सिर्फ इन दो बंदों की कि यार फवाद आलम अब टीम में लेकर आते हैं, परफॉर्म करते हैं, कोई एक आधी सीरीज़ में फवाद आलम से परफॉर्म नहीं होता, तो आप उनको ड्रॉप कर देते हैं। फिर आगा सलमान आप उनको खिलाना शुरू कर देते हैं, फवाद आलम टीम से ही बाहर हो जाते हैं थ्रू आउट, वो अब टीम का हिस्सा ही नहीं बनते। क्या वजह कि एक बंदे ने परफॉर्म किया डोमेस्टिक में, फिर वो टीम में आए, तो अब टीम में भी आके भी परफॉर्म किया, एक आधी सीरीज़ बुरी हो जाती है, लेकिन अब वो टीम के स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं बन पाते। सेकंड नंबर हम असद शफीक को देंगे। अगर हम देखें तो असद शफीक ऐसे प्लेयर थे कि जो पाकिस्तान के लिए तब से सर्व कर रहे हैं जिस टाइम उन्होंने सीनियर बैट्समैन यूनुस खान और मिसबा के साथ टेस्ट क्रिकेट में खेलना शुरू किया, और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। अवे सीरीज़ में भी वो अच्छा खेले, हमें पता है ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, और अब वो डोमेस्टिक में भी अच्छा खेल रहे हैं। और फिर कुछ ऐसी टेस्ट सीरीज़ में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो हमने उनको नहीं रखा। ठीक है, आपने उनको ड्रॉप किया, लेकिन अब उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है। खुदारा उनको बैक बॉन जो होती है हमारी मिडल ऑर्डर की, वहाँ पे रखना चाहिए। उनके पास एक्सपीरियंस भी है, अच्छे बैट्समैन भी हैं, लेकिन वो टीम का हिस्सा नहीं बने। और ये बड़ी एक ज़्यादती वाली बात है कि आप ऐसे प्लेयर को यहाँ पे ज़ाया कर रहे हो कि जहाँ पे उसने यहाँ से अपनी इनिंग्स को ख़त्म करना है। और ये एक अच्छी सिलेक्शन नहीं होती है अगर हम इस तरीके की सीरीज़ खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, और हमें पता भी है कि यार ये हमारे सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऊपर से ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो आपको बड़ा टफ़ टाइम देते हैं वहाँ पे। हम तकरीबन वहाँ पे एक इनिंग से मैच हारते हैं, और फिर भी हमारा ये हाल है कि हम लोग उससे कुछ भी नहीं सबक सीखते हैं, और ये एक अच्छा सबक नहीं है जो हम कर रहे हैं अपने साथ और अपनी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। हम उसको नीचे लेकर जाने में बहुत बड़ा हाथ हम अपने ही पाकिस्तानियों का दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ और एक अच्छा साइन क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान फैंस के लिए नहीं है। और मैं कोशिश करता हूँ कि इन प्लेयर्स को जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसमें मोहम्मद हुरैरा, असद शफीक, फवाद आलम और मोहम्मद अब्बास शामिल हैं, इनको जल्द से जल्द टीम में लेकर आया जाएगा। और हो सकता है कि ये प्लेयर्स टीम का मुस्तकबिल अच्छा करें, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस भी है और अच्छा एक्सपोजर भी है। और ये प्लेयर्स जो भी होते हैं आपने उनको चांस देना होता है, क्योंकि वो भी कोशिश कर रहे होते हैं डोमेस्टिक में परफॉर्म करके, और ख़ुद भी इस तरह का कि पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से खेलें। और जब ये खेलते हैं टीम में वापस आते हैं, जब आप उनको मौका देते हैं प्रॉपर, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और ये चीज़ समझनी चाहिए, और कोशिश करता हूँ कि हमारी वीडियो से आपको जो भी बात पता चले वो एक इन्फॉर्मेटिव बात होगी। और अब तक के लिए इस वीडियो में अच्छा ही, और अगर कोई फीडबैक हो तो हमें ज़रूर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए